स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि हम जानते हैं कि फेड का मीटिंग चल रहा था और उसका आउटकम आ चुका है। उसको हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि फेड के मीटिंग का आउटकम आने के बाद यूएस मार्केट किस तरीके से परफॉर्म किया। अगर डाउ जोन्स देखें तो डाउ जोन्स स्टार्टिंग में निगेटिव में ओपन हुआ था, लेकिन जैसे ही आउटकम आया काफ़ी तेज़ी से जंप किया, लेकिन उसके बाद भारी गिरावट दिखा और मार्केट क्लोज हुआ 1.55% से निगेटिव में डाउ जोन्स। अगर नस्दक देखें तो नस्दक में भारी गिरावट हुआ है। नस्दक सेम तरीके से बिहेव किया है, निगेटिव में ओपन हुआ था, जैसे ही आउटकम आया ये ऊपर गया और उसके बाद भारी गिरावट इसमें हुआ। नस्दक जो है काफी ज्यादा इसमें गिरावट हुआ, 3.36% का गिरावट हुआ। तो यूएस मार्केट काफी ज्यादा टूटा है कल। उसके पीछे क्या रीजन है उसको देखते हैं। सबसे पहले हम आउटकम देखते हैं कि फेड का क्या आउटकम आया है। तो फेड ने 75 बीपीएस से रेट को हाई कर दिया है। जैसा कि कल की वीडियो में मैंने मेंशन किया था, डिस्कस किया था कि अगर इन केस अगर 75 बीपीएस से रेट हाइक होता है तो ये एक्सपेक्टेड है, लाइक लोग ये एज्यूम कर रहे हैं कि 75 बीपीएस से बढ़ सकता है। तो अगर 75 बीपीएस से बढ़ेगा तो मार्केट के लिए एक पॉजिटिव न्यूज कह सकते हैं। इन केस अगर 100 बीपीएस से बढ़ता है तो मार्केट में प्रेशर दिखेगा। इन केस अगर 50 बीपीएस से बढ़ता है तो मार्केट काफी तेजी से जंप करेगा। तो अभी 75 बीपीएस से रेट हाइक हो गया है और अभी इस रेंज में पहुंच चुका है रेट। लेकिन उसके बाद फेड पॉवेल का स्टेटमेंट आया, लाइक कॉन्फ्रेंस हुआ, उसमें उन्होंने कुछ मेंशन किया जिसकी वजह से मार्केट में काफी ज्यादा प्रेशर दिखा। तो पॉवेल ने मेंशन किया कि ये देखिए मीटिंग जैसे ही आउटकम आया उसके बाद उन्होंने डिस्कस किया और उन्होंने मेंशन किया कि आगे चल के रेट हाइक जो है स्लो हो सकता है। तो जैसे ही फेड का आउटकम आया था तो उसमें मेंशन किया गया था कि आगे जो है रेट जो हाइक है वो मे बी उतना तेजी से ना बढ़े, लाइक जैसे अभी 75 बीपीएस से बढ़ रहा है बार बार, तो हो सकता है 50 बीपीएस से बढ़े। तो उन्होंने भी एग्री किया कि हाँ, आगे चल के रेट हाइक जो है स्लो हो सकता है। फिर उसके बाद उन्होंने मेंशन किया, ही सेड द स्पीड ऑफ द रेट इज लेस इंपॉर्टेंट नाउ देन द वेयर रेट एंड अप। तो उन्होंने कहा कि रेट किस तरीके से किस तेजी से बढ़ता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, रेट कहाँ तक बढ़ के जाता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक कहाँ पे जाके रेट कहाँ पे जाके लाइक रुकता है, लाइक कहाँ तक हम रेट बढ़ाएंगे। क्योंकि पहले जो एजम्पशन था वो था कि प्रोजेक्शन था वो कि 7.6% तक रेट को हाइक करेंगे। लेकिन अभी जो आया है वो अभी बढ़ गया है और अभी फेड जो एज्यूम कर रहा है वो 4.75 से 5% तक रेट को हाइक कर सकता है। इस वजह से मार्केट में प्रेशर दिखा। पहले प्रोजेक्शन ये था कि 4.6% तक मैक्सिमम रेट हाइक हो सकता है, लेकिन अभी ये बढ़ के 4.75 से 5% हो गया है। तो इस केस में क्या कह सकते हैं कि दिसंबर में ये एज्यूम किया जा रहा है कि 50 बीपीएस से रेट को हाइक करे फेड फिर से। उसके बाद फिर फरवरी में दोबारा ये 50 बीपीएस से फिर से रेट को हाइक करे। तो अभी दो बार रेट को हाइक कर सकता है फेड धीरे धीरे करके, लाइक पहले 75 बीपीएस से बढ़ा रहा था, अभी 50 बीपीएस से में भी बढ़ाए। तो ये जो प्रोजेक्शन था, जो एक्सपेक्टेशन था कि रेट 4.6% तक बढ़ सकता है, वो बढ़ के अभी 5% तक जा चुका है, जिसकी वजह से मार्केट में इतना ज़्यादा प्रेशर दिखा है। तो मे बी आज इंडियन मार्केट में भी प्रेशर दिखे, इस वजह से हम आज डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज जो आप बाई कर सकते हैं। ये सब कंपनीज अपने सेक्टर की लीडर हैं, तो आप चाहें इन कंपनीज को बाई कर सकते हैं। फर्स्ट कंपनी देखते हैं एस्ट्रल। एस्ट्रल जैसा कि मैंने मेंशन, एक रिपोर्ट आया था उसको मैंने स्टडी किया था कुछ दिन पहले कि जो भी डेकोरेशन रिलेटेड कंपनीज हैं उनका अर्निंग इस क्वार्टर में थोड़ा सा गिर सकता है। तो एस्ट्रल भी, सॉरी ये तो एशियन खोल दिया मैं, एस्ट्रल का भी इस बार में भी अर्निंग हो सकता है थोड़ा गिरावट हो, इस वजह से इसमें में भी आगे चल के प्रेशर दिख सकता है। तो इसका भी जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो 2070 का चल रहा है। तो इसका जो पहला सपोर्ट कह सकते हैं वो 2050 का पहला सपोर्ट है, दूसरा सपोर्ट 1900 का और तीसरा सपोर्ट 1750 का है। इन केस अगर आपके पास एक भी शेयर नहीं है तो आप चाहें आप इस रेंज के बीच में कहीं भी बाई कर सकते हैं, 250 से लेके 1900 के बीच में आप कहीं भी मिले आप बाई कर सकते हैं। कंपनी काफ़ी अच्छी है। इसका नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे, ऑलरेडी मैंने कई वीडियो बना चुका है, इसका नेट प्रॉफिट ईयर टू ईयर कंसिस्टेंटली काफ़ी तेज़ी से जंप कर रहा है और ये कंपनी काफ़ी अच्छा रिटर्न भी दे रही है। तो आप चाहें इस रेंज में आप बाई कर सकते हैं। इन केस आपके पास पहले से है तो आप वेट कीजिए 1900 का, 1900 पे आता तो आप वहां पे ऐड कीजिए। इन केस अगर और गिरावट होगा जो कि पॉसिबिलिटी काफ़ी कम है,
तो अगर इन केस गिरता है तो आप अगर यहाँ पे मिले तो आप यहाँ पे भी और ऐड कर सकते हैं। तो पहला कंपनी ये हो गया। सेकंड कंपनी देखें तो एशियन पेंट। एशियन पेंट में भी थोड़ा सा लाइक अभी प्रेशर दिख रहा है, क्योंकि अभी आप देखेंगे कि ऑयल का प्राइस काफी तेजी से जंप कर रहा है। इस वजह से अभी पेंट सेक्टर में काफी गिरावट चल रहा है, चाहे आप बर्जर पेंट देखें, चाहे एशियन पेंट देखें, चाहे पिडला, हर हर एक सेक्टर में अ, हर हर एक सेक्टर में ऑयल का जो प्राइस बढ़ रहा है उसकी वजह से प्रेशर दिख रहा है। तो इन केस अगर आपको 3000 में अगर एशियन पेंट मिलता है तो ये बेस्ट प्राइस होगा आपके लिए। करंट मार्केट प्राइस अभी जो चल रहा है एशियन पेंट का वो 3131 का चल रहा है। इन केस आपको अगर यहाँ पे 3000 के आसपास मिलता है तो आपके लिए वो बेस्ट प्राइस होगा। ये एक मार्केट लीडर है, काफी अच्छी कंपनी है और काफी तेजी से ग्रो कर रही है। इसका नेट प्रॉफिट ईयर टू ईयर जंप कर रहा है और ये मार्केट लीडर है। नेक्स्ट कंपनी डिस्कस करते हैं, रिलैक्सो। जैसा कि पिछले वीडियो में ही मैंने डिस्कस किया है रिलैक्सो के बारे में, रिलैक्सो का रिजल्ट इस बार काफ़ी खराब आया है। इसका नेट प्रॉफिट 67% से टूट गया है। इवन कि इसके सेल्स में भी कमी आई है, गिरावट हुआ, डिक्लाइन हुआ है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि इसका इन्फ्लेशन, रॉ मटेरियल जो है काफ़ी कॉस्टली है, जिसकी वजह से इस कंपनी को अपने प्रोडक्ट का रेट बढ़ाना पड़ा, जिसकी वजह से सेल्स में काफ़ी कमी आई। तो ये एक इंटरनल प्रॉब्लम नहीं है, ये शॉर्ट टाइम पीरियड है, शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम है। जैसे ही इन्फ्लेशन कम होता है इस कंपनी में काफ़ी अच्छा लाइक जंप मिल सकता है दोबारा। तो अगर आप लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर हैं तो आप इस कंपनी में बाई कर सकते हैं, क्योंकि अभी इसका वैल्यूम काफ़ी लो चल रहा है। और जब भी किसी कंपनी का वैल्यूम लो रहे तो उस टाइम ही उस कंपनी को हमको बाई करना चाहिए। यूजुअली हम क्या करते हैं, जब कंपनी भागने लगती है तब हम बाई करते हैं और जाके फंस जाते हैं। तो जब कंपनी में गिरावट हो, करेक्शन हो और उसका वैल्यूम कम हो तब हमको बाई करना चाहिए कोई भी कंपनी। तो इसका पहला सपोर्ट होगा 930 का। करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा है वो 976 का चल रहा है। तो 930 का पहला सपोर्ट है। दूसरा सपोर्ट है 850 का। इसका एक्सपेक्टेशन क्या था ब्रोकरेज का, ये मुझे आइडिया नहीं है। तो मुझे जो लगता है कि ब्रोकरेज के एक्सपेक्टेशन को बीट नहीं कर पाया है, डिक्लाइन हुआ है इसमें। तो मे भी इस कंपनी में गिरावट हो सकता है। तो इन केस अगर 930 पे मिलता है, अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं। इन केस आपके पास है तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए। इन केस अगर आप लाइक 900 के नीचे मिले तो आप ऐड कर लीजिएगा। नेक्स्ट कंपनी डिस्कस करते हैं, बालकृष्णा। बालकृष्णा में भी लाइक काफी गिरावट चल रहा है, काफी करेक्शन इसमें चल रहा है। ये भी एक मार्केट लीडर कह सकते हैं, अभी एमआरएफ इसको बीट कर गई, मार्केट लीडर एमआरएफ बन गई है। लेकिन अगर आप टायर कंपनीज को देखें, एक मैंने वीडियो बनाया था जिसमें टायर कंपनीज को पूरा कंपैरिजन किया है कि कौन कंपनी सबसे अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो उसमें सबसे अच्छा आपको दिखेगा कि बालकृष्णा सबसे अच्छा परफॉर्म कर रही है। ये कंपनी, इस कंपनी में भी काफी ज्यादा गिरावट हुआ है, काफी करेक्शन हुआ है। वही रीजन है कि इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन काफी ज्यादा इसका रॉ मटेरियल है रबड़, उसका प्राइस काफी ज्यादा जंप कर गया। इस वजह से इसका नेट प्रॉफिट गिर गया है थोड़ा सा। इस वजह से अभी इसमें काफी प्रेशर दिख रहा है। इसका करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा है वो 1952 का चल रहा है। इसका पहला सपोर्ट आप कहें तो ये जो मैंने रेंज बनाया है, इस रेंज में देखिए काफी टाइम से बाउंड इसी रेंज में चल रहा है। इसका जो ऊपर वाला लाइन है यहाँ पे इसको रेसिस्टेंस मिल रहा है और यहाँ पे इसका प्रॉफिट बुकिंग हो जा रही है। और जैसे ही नीचे वाली लाइन पे आता है यहाँ पे फिर से लोग बाई कर रहे हैं। तो इसका 952 इसका अभी करंट मार्केट प्राइस है। तो इस लाइन को अगर देखें तो 940 के आसपास, 930 टू 940 के बीच में इसका पहला सपोर्ट मिलेगा। और दूसरा सपोर्ट जो होगा वो 800 सॉरी 1800, 80 टू 1850 85 का ये दूसरा सपोर्ट है। ये चारों कंपनीज काफी अच्छी कंपनी है। अगर आप लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर हैं तो इन चारों कंपनीज में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। काफी अच्छी कंपनी है ये चारों, और काफी अच्छा रिटर्न आगे आपको दे सकती है। ये सब कंपनीज मार्केट लीडर हैं। तो ये वीडियो जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस था। कोई भी कॉल लेने से पहले आप पहले एनालिसिस कीजिए या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से चेक कीजिए। मैंने ट्विटर हैंडल भी बनाया है और उस पे मार्केट आवर में मैं उस पे अपडेट देता रहता हूँ। आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं, टेंशन फ्री इन्वेस्ट। इसमें मैं आवर टू आवर, मार्केट आवर में मैं यहाँ पे जो जो कुछ न्यूज़ आते रहते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज़, उसको मैं यहाँ पे डिस्कस करता, और इवन कि कभी कभी मैं यहाँ पे इसका लेवल्स भी शेयर करता हूँ किसी किसी कंपनी का। तो आप चाहें तो इस पे ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं मुझे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।